पंचायती राज से संबंधित हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, जिला परिषद के सदस्य है, यहाँ पर उपस्थित सर्वोपरि जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता आए हैं, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि पिछले कल अमरचंद जी का समस्त हमारे जुब्बल कार्यालय से जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनके फोन आए, मैंने तो स्पष्ट रूप में कहा था कि आज हमें जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए ये कम से कम करना है। उसके बावजूद भी यहाँ पर लगभग अगर हम जुब्बल की बात करेंगे, हर पंचायत से, हर बूथ से यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं। नावर क्षेत्र से भी हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, युवा साथी हैं, कोटखाई से भी, हालांकि पिछले कल ही कोटखाई में हमारी बहुत बड़ी मीटिंग थी, कार्यक्रम था, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर कुछ साथी आए हैं। मैं एक बार पुनः समस्त कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मुझसे पूर्व अध्यक्ष जी ने ठीक कहा, ये चुनाव कार्यकर्ता का चुनाव है और इस चुनाव के बाद कोई गुंजाइश विशेष नहीं रहती हम सबके समक्ष। आज अगर यहाँ पर अपनी भावना से पुजेली नंबर 3 से हमारे जगत राम जी आए हैं तो उनको पता है कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान आपने वहां पर चंडीगढ़ सेरी की लगभग कोई 3-3.5 करोड़ की सड़क को आपने बनाकर दिया था। एक भावना के तहत अगर हमारे यहाँ पर, मैं चाहे रत्नाड़ी की बात करूंगा, यहाँ पर आए हैं, हमारी सुंदरनगर की सड़क को नबार्ड के अंतर्गत डाला गया, उस भावना के साथ आप यहाँ पर आए हैं। हर जगह कार्यकर्ता ने अपने कांग्रेस कार्यकाल के दौरान विकास के कार्य किए। इन 3.5 वर्षों में जो हमारे क्षेत्र के साथ हुआ जनता जनार्दन के समक्ष है। बातें अवश्य बड़ी बड़ी हुई, धरातल पे कुछ नहीं। मैं तो कहता हूं कि अगर ये 2-3 महीने जब ये चुनाव की सुगबुगाहट प्रारंभ हो चुकी थी, अगर उससे पहले की अवधि आप वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल की देखेंगे तो इनका कार्यकाल शून्य रहा। आज मैं समझता हूं भाषण देने का भी समय नहीं, मात्र ये 20 दिन में भी ज्यादा बोल रहा हूं, मात्र ये 2-3 हफ्ते का सारा ये अध्याय रहेगा। और जैसे मैंने पहले कहा, जीवन में दूसरा अवसर बहुत कम मिलता है। आज हम सभी कार्यकर्ताओं को पूरी मेहनत करनी है और जिस तरह का एक इतिहास हमारे विधानसभा क्षेत्र का रहा, हमारे 2 मुख्यमंत्री, चाहे उसमें हम ठाकुर रामलाल जी की बात करें, राजा वीरभद्र सिंह जी की बात करें, उनका संबंध इस क्षेत्र के साथ रहा। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कहते कि 50 साल में हुआ क्या, आज हर बात का स्पष्टीकरण मांगते हैं। इन सब बातों का मैं समझता हूं आप सब जानते हैं कि आज जो एक इतिहास हमारे विधानसभा क्षेत्र का कोटखाई जुब्बल नावर का है, वही एक तरह से उस पर ही बातें उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं है, ये उनके अपने घर का मामला है। हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की जो हमारी कर्मठ यहाँ पर टीम है, बहुत से यहाँ पर ऐसे नेता, चाहे मंच की बात हो, चाहे यहाँ हमारे मेरे समक्ष बैठे हैं, उनका संबंध उन्होंने ठाकुर रामलाल जी के साथ काम किया, राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ काम किया और मैंने भी अपने 2 दशकों की राजनीति में सच्चाई, समर्पण और निष्ठा से कार्य करने का प्रयास किया। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। मैं ये नहीं कहता कि सब के सब काम कोटखाई जुब्बल नावर के हो चुके हैं, लेकिन जो मेरे पास 10 वर्ष की अवधि थी विधायक के रूप में, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य संस्थानों की बात हो, रोजगार की बात हो, पीटीए में पूरे हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक अगर 2003 से 7 के बीच अध्यापक लगे थे, वो जुब्बल नावर कोटखाई में लगे थे। 220 अध्यापक रोड विधानसभा क्षेत्र में लगे थे और हमारी संख्या लगभग कोई 380 के आसपास थी। जो भी मेरे को समय मिला, मैंने अपने क्षेत्र के लिए हर संभव प्रयास करने का प्रयास किया और मैं समझता हूं वो मेरा एक कर्तव्य था। आने वाले समय में हमारा क्षेत्र
विशेष रूप से अगर हम अपने क्षेत्र की बात करेंगे, कोटखाई जुब्बल नावर की बात करेंगे, इसको और विशेष रूप से बागवानी के दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से किस तरह से इसको और सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे। ये हमने अपने संकल्प पत्र में भी सारी बातें रखी है। मेरे को लगता है कि 13 के बाद जब ये सारा विड्रॉल के बाद सारा सीन आपके सामने होगा, सारी चुनावी समर की बातें आपके सामने होगी, उसके बाद सारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। हमारी जो महिला शक्ति है वो अलग से मैं समझता हूं अपना कैनवेसिंग करेंगी, चुनाव प्रचार करेंगी। युवा साथी साथ में होंगे, वरिष्ठों का मार्गदर्शन होगा। और आज इस तरह की भावना, चाहे वो बागी का कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का है, चाहे वो सोलन का कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का है, चाहे वो कुठाड़ी ग्रीवन की बात हो, एकजुट होकर कार्यकर्ता ने एक ध्येय और संकल्प बना दिया कि 30 तारीख को जब मतदान होगा, हमने जुब्बल नावर कोटखाई में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराना है। आज प्रश्न इस 6 महीने की सरकार का नहीं है, आज प्रश्न कोटखाई जुब्बल नावर क्षेत्र के भविष्य का है। आज जिस स्थान पे कोटखाई जुब्बल नावर क्षेत्र पहुंचा है, उसमें दशकों की तपस्या लगती है। उस तपस्या का मैं समझता हूं अमृत मिलने का समय आएगा भविष्य में। आप सबकी मेहनत से, आप सबके प्रयास से हमने अपने अपने बूथ में प्रयास करना है। और जैसे मुझसे पूर्व कहा गया, मात्र 4-4 वोट की त्रुटि पिछले चुनाव में रही। और अगर इतने कार्यकर्ता, मुझे याद है जो अंतिम हमारी मीटिंग थी कोटखाई में, हजारों की संख्या में वहां पर रैली थी, थोड़ी थोड़ी जो मैं समझता हूं हमसे कमियां रही, उसका कितना नुकसान हमको सहना पड़ा है। आज हम सब ने पिछली बातों के अनुभव लेते हुए कोई भी त्रुटि का संभावना नहीं रखनी है। एक एक बूथ, एक एक मतदाता के पास कम से कम 2 या 3 दफा हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, सारी बातें जनता के समक्ष रखी जाएगी। इनसे तो ये खड़ा पत्र हाटकोटी रोड का 8% का कार्य नहीं हुआ, ये जुब्बल का पुल आपके सामने है। ऐसे अनेकों उदाहरण जो कांग्रेस कार्यकाल के दौरान विकास की बातें हुई थी, आज अधर में लटकी जिला शिमला के साथ घोर भेदभाव इन 3.5-4 वर्षों के दौरान हुआ है। यहां से इस बैठक के बाद अलग से पंचायत स्तर से हम बात करेंगे। और जैसे मैंने पहले, क्योंकि जून के बाद जिस तरह से इसकी सुगबुगाहट उपचुनाव की प्रारंभ होगी थी, हर क्षेत्र में, दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में, चाहे वो शिरोली की बात थी जो हमारा अंतिम गांव उत्तराखंड के साथ लगता है, चाहे वो सोलन शास्त्री की बात थी, चाहे वो भेड़ उतरोल की बात थी, चाहे हमारे नावर क्षेत्र में कुठाड़ी ग्रीवन की बात थी, बागी रत्नारी की बात थी, डासला की बात थी, हर गांव में हमने दस्तक दी है, क्योंकि हमने विकास के कार्य कांग्रेस कार्यकाल के दौरान किए हैं। चाहे मेरी बात हो, मैं भी एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। मैं आपको विश्वास देता हूं कि जहां पर भी आप जाएंगे, जिस भी गांव में जाएंगे, आपको निश्चित रूप से वहां की जनता जनार्दन आपका स्वागत करेगी, क्योंकि आपने अपने कार्यकाल में विकास की बातें रखी। एकमात्र एजेंडा आपने विकास का रखा। जहां से मत पड़े वो तो सिरमाते है ही है, जहां से मत नहीं भी पड़े वहां पर भी अपना जो धर्म है उसको निभाने का प्रयास किया। मैं कोटखाई में कह रहा था कि इनकी नीति हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की, कि जहां से सर्वाधिक पोलिंग बूथ में आपकी भारतीय जनता पार्टी की लीड होगी, वहां के विकास कार्य अधिक होंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा। वहां की भी गांव की अगर बात करें, वहां पर भी अगर विकास की किरण पहुंची है, सड़कें पहुंची है, वो कांग्रेस कार्यकाल के दौरान पहुंची है। बिना भेदभाव के पूरे विधानसभा क्षेत्र कोटखाई जुब्बल नावर को एक परिवार की तरह, जैसे हमारे वरिष्ठ नेता ठाकुर रामलाल जी और राजा वीरभद्र सिंह जी का एक मैं समझता हूं मार्गदर्शन था, उसका अनुसरण करने का प्रयास किया है। और उसी का परिणाम है कि आज हमारा पूरा कोटखाई जुब्बल नावर का कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट हो चुका है। और सबने, जैसे मैंने कोटखाई में कहा, इससे पहले यहाँ पर बैठक हुई थी, आप सभी जो यहाँ पर बैठे हैं, जैसे मेरी छोटी बहन ने कहा, आप इसी महान विचारधारा के प्रतीक है, आप कांग्रेस पार्टी के प्रतीक है, ठाकुर रामलाल जी के प्रतीक है, राजा वीरभद्र सिंह जी के प्रतीक है। आज हमने जनता जनार्दन के बीच जाना है और ये 20 दिन मैं आपसे ये 20 दिन मांग रहा हूं। मैंने इन 3-4 दिनों में जो अपने क्षेत्र में, जैसे मैंने पहले कहा, हर जगह गया हूं, लेकिन
आपके बिना मैं अधूरा हूं। एक एक व्यक्ति को इन 20 दिनों में अपना सर्वस्व जनता जनार्दन के साथ जुड़ने के लिए लगाना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है जब कांग्रेस कार्यकर्ता मैं जिस तरह की भावना में देख रहा हूं, वो अगर आएगी तो यहाँ से कोई भी, चाहे यहाँ पर मुख्यमंत्री जाए, चाहे पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर बैठ जाएगा, तो कुछ भी नहीं होगा। और निश्चित रूप से जो जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी, वो कोटखाई जुब्बल नावर क्षेत्र की जीत होगी। इसके बाद हम सब पंचायत स्तर, विशेष रूप से क्योंकि हमारा कार्यक्रम देवगढ़ से प्रारंभ होना है, जो हमारी गुमा के साथ लगता क्षेत्र है, ठोक के साथ लगता क्षेत्र है, सोलन जुब्बल से शुरू होना है, नावर का हमारा कुठारी कृवन से शुरू होना है। इसके बाद हम बैठेंगे विस्तार से इस 20 दिनों का कैसे सदुपयोग हो उसको करेंगे। इसका एक डिटेल, इसका एक मानचित्र बनाएंगे। मैं एक बारी पुनः समस्त कार्यकर्ताओं का जो यहाँ पर उपस्थित हुए, हालांकि इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं था, ये तो फिर पिछले कल बात हुई, तो मैं कहा चलो फिर एक वैकल्पिक बात रख लेते हैं। मैं एक बारी पुनः समस्त कार्यकर्ता जो एक भावना के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए कि हमने निश्चित रूप से जो 2017 में हमसे त्रुटि रही वो हमने पूरी इस चुनाव में करनी है इस देश। और मुझे लगता है आपके चेहरों से मैं पढ़ सकता हूं, क्योंकि अब आप सबके आशीर्वाद से 2 दशकों का छोटा मोटा अनुभव मेरे को भी है। आप सब ने एक संकल्प बांध लिया है कि हमने कांग्रेस पार्टी को जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में जिताना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है इसमें आपकी जीत होगी। और जैसे मैं कहता हूं, जनबल की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में उपस्थित समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए, और विशेष रूप से जो रोड विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लोग आए हैं, वो भी इसी भावना के तहत आए। हालांकि पिछले कल प्रीतम सिंह जी का फोन था, कुलदीप राठौर जी का फोन था, हमारे मुकेश जी का फोन था, मैंने मना किया। मैं कहा हमने कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। ये तो पिछले कुछ घंटों के अंदर आप लोगों ने इस तरह की बात की, और आपका जोश, आपका मनोबल ये दर्शाता है कि जीत किसकी होगी। एक बार फिर से मैं समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए, आपको अपने आप को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद रोहित ठाकुर जी। जैसा कि आपने कहा कि अगले 20 दिन हमारे लिए, सबके लिए मिलजुल के रहने के हैं, एक साथ काम करने के हैं। मैं आपको पार्टी की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं